नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए ताजिर बिरादरी भी मैदान में निकल आई। पहले इजलास किया, फिर रिगल चौक पर क़यादत के हक में रैली भी निकाली। मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुस्लिम लीग नून क्रिश्चियन काउंसिलर इत्तेहाद की भी प्रेस क्लब तक रैली। क़यादत के दौरान एमपीए तारिक मसीह गुल बेहोश, तबीयत बहाल होने पर घर चले गए। नवाज शरीफ की नाअहली पर बेहोश होने वाले एमपीए वहीद गुल अस्पताल से डिस्चार्ज। कल एहतजाज के दौरान हालत खराब होने पर अस्पताल दाखिल करवाया गया था। दरोगावाला मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेरे तमाम कन्वेंशन, शेख रुहेल असगर की शिरकत। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, नए मेंबर्स को नोटिफिकेशन भी जारी। हमारे कायद को छोड़ दे, हमारे कायद का कोई कसूर नहीं है, हमारे कायद का कोई कसूर नहीं है उनका। ये लोग यहूदी हैं, इनको कौम को कह दे कि कौम बच गए अभी भी। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, नून लीगी खातीन रो पड़ी। चेयरमैन और खातीन का नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मॉल रोड पर एहतजाज, नारेबाजी, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। ऑरेंज ट्रेन चलने से पहले सामने आ गए 1.5 करोड़ के घपले। 3 सड़कों की मुरम्मत के बगैर ठेकेदारों को अदायगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल कर दी। डेंगू फिर सर उठाने लगा। एक ही दिन में 3 जगहों से डेंगू लार्वा बरामद। एसी खुरम न्याजी के छापे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स, महकमा वाइल्ड लाइफ और लोअर मॉल से डेंगू लार्वा बरामद। इंतजामिया की सरजनिश, जिम्मेदार गिरफ्तार। फिरोजपुर रोड धमाका, तफ्तीशकारों को अहम शवाहिद मिल गए। टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद भी गिरफ्तार। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो वजीर आला कौन होगा? मुज्तबा शुजाउर रहमान फेवरेट, हमजा शहबाज, ख्वाजा अहमद हसन और मलिक नदीम कामरान के नाम भी ज़ेरे गौर। नवाज शरीफ की खाली सीट NA 120 पर इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून ताहाल फैसला ना कर सकी। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट देने पर गौर। तहरीक इंसाफ का NA 120 में सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कल सुबह रैली निकाली जाएगी। मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने वाले टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक की मुस्लिम लीग हाउस आमद। कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। सलीम मलिक का खेलों के फरोग के लिए काम करने का बल्दिया उस्मा का बजट इजलास, हंगामा राय की नजर। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। बल्दियाती नुमाइंदों का नवाज शरीफ के हक में एहतजाज, कुर्सियों पर खड़े होकर इजहार यकजहती। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। बल्दिया उस्मा का बजट 13 अरब 17 करोड़ और आमदनी 10 अरब 56 करोड़ है। शहर की फलाह बहबूद, तरक्की और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए। लॉर्ड मेयर का इजलास से खिताब। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था।
तालिबा खदीजा तशद्दुद केस में मुजरिम शाह हुसैन को 7 साल की कैद की सजा। पुलिस ने मुजरिम को अदालत से गिरफ्तार कर लिया। खदीजा सदीकी का कहना है कि खंजर के 23 वारों का बदला ले लिया, किसी से जाती दुश्मनी नहीं। सच की जीत हुई, मेरा केस मजलूम खवातीन के लिए मिसाल बनेगा। कानून की तलबा होने के बायस केस को नहीं छोड़ा। अदालत में मेरी किरदार कशी की गई। तलबा खदीजा सदीकी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। गैरत के नाम पर हवा की एक और बेटी कातिल। शालीमार में बाप ने बेटी को गला दबाकर मार डाला, मुलजिम गिरफ्तार। सिविल लाइंस पुलिस की कार्रवाई। लिटन रोड से सर्च ऑपरेशन के दौरान जदीद असलहा बरामद, 9 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहे से मुतालिक तहकीकात जारी है। एसपी सिविल लाइंस अली रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलडीए एहलकारों की मिली भगत से बोगस फाइलें फरोख्त करने वाला प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। नैब ने मुलजिम सलीम का एहतसाब अदालत से 7 अगस्त तक का रिमांड हासिल कर लिया। वासा में घोष मुलाजमीन का मामला। करप्ट माफिया को बचाने के लिए एक और इंक्वायरी दबा ली गई। लाहौर न्यूज ने एक्सचेंज शर्जील हुसैन की जानिब से घोष मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के सबूत हासिल कर लिए। सब्जाजार में घर में मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी ने यूनिट सील कर दिया। 2 फिलिंग मशीनें, 1 कार्बोनेटर और 5 गैस सिलेंडर कब्जे में ले लिए। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। तंजीम साजी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग के अमूर पर गौर। कोट लखपत सब्जी मंडी में 7वें रोज भी एलडीए का ऑपरेशन जारी। मंडी में मुतादिद इमारतें मुकम्मल तौर पर मिसमार। मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म है। महकमा एक्साइज ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लेक्सेस आवेजा, करेंसी डिक्लेरेशन काउंटर भी कायम। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हाई परफॉर्मेंस कैंप जारी। अजहर अली, अहमद शहजाद, रोमान, शान मसूद और सुहेल खान भी कैंप में शामिल। कौमी क्रिकेटर्स को ज़ाब्ता इखलाक पर लेक्चर। और टाइगर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। लाहौर के चिड़ियाघर में बंगाली व्हाइट और ब्राउन टाइगर्स बच्चों और बड़ों की तफरीह का महल। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। DIG ऑपरेशंस ने ऑफिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना है ऑफिस में कागजी काम मुकम्मल तौर पर खत्म करके कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 46 कंप्यूटर्स भी खरीद लिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। DIG ऑपरेशन ऑफिस में कागजी काम को मुकम्मल तौर पर खत्म करके ऑफिस को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 40 कंप्यूटर भी खरीद लिए गए हैं। DIG की अहम ब्रांच, वैसे ही ब्रांच, रीडर ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, अकाउंट ब्रांच में तमाम ब्रांच के 40 एहलकारों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करवा दी गई है। DIG ऑपरेशन अब तमाम डाक अपने लैपटॉप पर निकालेंगे। लाहौर के ST के दफातर भी डाक अभी ऑनलाइन ही DIG को मसूल होगी और ऑनलाइन डाक ही ST के दफातर में जाएंगी। SHO के तबादले भी अब ऑनलाइन ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आपने हमें आगाह किया।
आखिरकार तरक्कियों के मुंतजिर सब इंस्पेक्टर्स की भी सुनी गई। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की 400 के करीब खाली सीटों के लिए सब इंस्पेक्टर्स की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। फयाज, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, तरक्कियों के मुंतजिर सब इंस्पेक्टर की भी सुनी गई। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर की 400 के करीब खाली सीटों के लिए लाहौर समेत तमाम अजला से सब इंस्पेक्टर की फरिश्तें तलब कर ली गई हैं, जिसमें लाहौर पुलिस के भी 89 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं और इनकी जो लिस्ट है वो भी सीसीपी लाहौर कैप्टन अमीन ने उसको जो है तमाम एसपी से इन सब इंस्पेक्टर की रिकमेंडेशन भी तलब कर ली है। इस लिस्ट में ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल ब्रांच, सीटीजी, ट्रैफिक पंजाब और दीगर जो पुलिस के शोबे हैं उनके सब इंस्पेक्टर है। या मैं ये भी बताता चलूँ कि इस लिस्ट में माजी में आउट ऑफ प्रमोशन के जरिए इंस्पेक्टर और सब डीएसपी के ओहदा तक तरक्की पाने वाले भी पुलिस अफसरों के नाम शामिल है, जो कि इस लिस्ट में अब सब इंस्पेक्टर हैं और सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर के ओहदा पर फाइज होंगे। इन सब इंस्पेक्टर्स के ओहदा पर तरक्की का बोर्ड भी अगले माह को सीपी ऑफिस में मुतवक्के है। जी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। नादरा मेगा सेंटर की जंगला दीवार खत्म करके पुख्ता दीवारें बनाने का फैसला कर लिया क्या है? इस हवाले से आईजी ऑफिस की जानिब से नादरा इंतजामिया को हिदायत भी जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। जी शबीर हैदर, बताइएगा कब से जो है ये तमाम तर काम शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, नादरा मेगा सेंटर की जंगला चार दीवारें को खत्म करके पुख्ता दीवारें बनाई जाएंगी। इसी हवाले से आईजी ऑफिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के पेश नजर नादरा इंतजामिया को जंगला बार खत्म करके पुख्ता दीवारें कायम करने की हदायत जारी की गई थी। इसी हवाले से आज नादरा मेगा सेंटर के जो इंतजामिया उन्होंने आज से काम शुरू कर दिया है, जिससे इस सिलसिले में आईजी पंजाब से हुक्मनामा भी जारी किया गया था। और नादरा इंतजामिया का कहना है कि इसको जल्द अज जल्द तमीर जो दीवारें हैं इसको की तमीर को मुकम्मल किया जाएगा और इसको मुकम्मल करने के बाद आईजी को इसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और ये जो सिक्योरिटी का रिस्क था उसके हवाले से ये नादरा इंतजामिया का कहना था कि इसके जो चार दीवारी है उसको करवाया जा रहा है। जी, हदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर। लाहौर एयरपोर्ट तोसी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई। नवाज शरीफ ने 14 अगस्त से पहले मंसूबे का इफ्तिताह करना था। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आला नाअहली के बाइस तकरीब मनसूख हो गई। बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अवैस से। अवैस, ये बताइएगा तकरीब मनसूख कर दी गई है, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट एक्सटेंशन का मंसूबा जो 2 महीने से पहले जारी था, यहाँ पे 11, 12, 13 अगस्त को जो है वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया जाना था, लेकिन पनामा केस की वजह से वजीर आजम ना होने के बाद जो है इस जो तकरीब है उसे मनसूख कर दी गई। अब नए जो मुंतखब वजीर आजम होंगे वो इसका इफ्तिताह करेंगे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि अब आजकल जो है हज का सीजन जारी है, जिसकी वजह से जो पार्किंग एरिया जो है फुल टाइम मतलब पूरा जो है इस वक्त भरा होता है। यहाँ पे गाड़ी की लंबी कतारें मौजूद होती हैं, जिसके वजह मुसाफिरों को अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। इसलिए ये जो मनसूबा काम किया जा रहा था, लेकिन अभी ताखीर की वजह से जो है मुसाफिरों की मजीद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। जी, मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोई डेट दी गई है तकरीब के हवाले से? जी, इंतजामी की जानिब से यही कहा गया है कि जो नया अब जो वज़ीर आज़म आएंगे उसके बाद से जो इसका नया लाएमल तय किया जाएगा। अभी कोई इसकी स्पेसिफिक डेट अभी नहीं दी गई। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। लाहौर आजकल सियासी सरगर्मियों का मरकज है। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इनका हल्का इंतखाब NA 120 फिर अहमियत इख्तियार कर गया है। मतवाले इस हवाले से इंतहाई पुरजोश है। इनका कहना है कि जो मर्जी मुकाबले में आएगा शेर ही जीतेगा। जुल्करनैन राना की ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की नाअहली, NA 120 की सीट हुई खाली। तमाम पार्टीज ने इस पर गाड़ी नजरें। इंतखाबी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो इस हल्का में कभी नून लीग के अलावा कोई जमात नहीं जीत पाई। NA 120 के अवाम शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए पुरजोश हैं। मतवालों को जाहिरी तौर पर ये सीट जीतने में कोई मुश्किल नहीं है और वो पुरअज़्म हैं कि अगला वजीर आज़म उन्हीं के हल्के से होगा। गवाल मंडी के रिहायशियों का कहना है कि नून लीग का कोई अदना कारकुन भी इस सीट से लड़ेगा तो सुरखुरू होगा। एक कामा की बना पे दे दिया, इधर कई लोग जबल से शहरियत वाले फिर रहे हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा। हमारा कायद ही रह गया था। जब से मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए हैं इस हल्के में, इस हल्के की तकदीर बदल चुकी है। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ ये जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ इमरान खान करवा रहा है। ये इमरान खान क्या समझता है कि वो पाकिस्तान बनाएगा?
नवाज शरीफ NA 120 से 30,000 की लीड से जीते थे। इस हलके के 2 MPA बिलाल यासीन और माजिद ज़हूर का ताल्लुक भी नून लीग से ही है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। बल्दिया उस्मा लाहौर का बजट इजलास शदीद हंगामा आराई का शिकार हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। अभी मेयर लाहौर मुबशर जावेद बल्दिया उज़्मा लाहौर के दूसरे बजट इजलास के दौरान अपनी तकरीर में अपने कायदीन के कारनामे ही गिनवाने में मसरूफ थे और करीब था कि वो बहैसियत मेयर अपनी कारकर्दगी का तज़किरा शुरू करते कि अचानक से अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ने के साथ साथ नवाज शरीफ मुखालिफ नारे लगाए तो नून लीग के अरकान को भी ताव आ गया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोया नाराबाजी का एक मुसलसल सिलसिला शुरू हो गया। नन्ही मुन्नी अपोजिशन ने जल्द ही खुद को कमजोर पाते हुए पिस्पाई इख्तियार कर ली, जिसके बाद नून लीग के अरकान अपने कायदीन से इजहार यकजहती के लिए शाहराए कायदे आज़म पर निकल कर नाराबाजी करते रहे। कैमरा टीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नून लीग के कारकुनों के लिए अपने कायद की नाअहली का सदमा बर्दाश्त करना मुहाल हो गया। बल्दिया उज़्मा के इजलास के बाद लीगी नुमाइंदों और कारकुनान ने इस्तांबुल चौक बंद करके नवाज शरीफ से इजहार यकजहती किया। तफसीलात जानते हैं सबील हसन की इस रिपोर्ट में। पनामा लीक्स का फैसला नामंजूर। टाउन हॉल में बजट इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और ओहदेदारान टोलियों की शक्ल में इस्तांबुल चौक में निकल आए। कारकुनान ने सड़क को ब्लॉक करके नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीर कई घंटे तक ख्वार होते रहे। लीगी कारकुनान का कहना था कि वो अपने कायद के साथ हैं और नाअहली का फैसला नहीं मानते। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सबीहुल हसन, लाहौर न्यूज़। बल्दियाती इदारों के लिए जुलाई के गैर तरक्याती और ट्रांजिशन फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा खजाना ने मजमूई तौर पर 2 अरब 70 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा रकम फराहम की है। फारूक बोदला की रिपोर्ट देखिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर पंजाब की 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, 182 म्यूनिसिपल कमेटीज और 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए खतीर फंड्स फराहम कर दिए गए हैं। रवा माह जुलाई के गैर तरक्याती और ट्रांजिशन PFC शेयर्स के तहत 2 अरब 70 करोड़ 52 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फराहम की गई कुल रकम में से गैर तरक्याती फंड्स 2 अरब 9 करोड़ 27 लाख हैं। गैर तरक्याती फंड्स में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 15 करोड़ 69 लाख रुपए जारी हुए हैं। ट्रांजिशन PFC शेयर के कुल जारी शुदा 55 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपए से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर को 33 लाख 6,667 रुपए मिले हैं। महकमा खजाना पंजाब ने मुतल्लिका इदारों के अकाउंट्स में फंड्स मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म की नाअहली के सदमे से बेहोश होने वाले MPA वहीद गुल की हालत संभल गई। जोशीले कारकुन ने सेहतयाब होते ही वजारत आला के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं मौका मिला तो अवाम और लीडर को मायूस नहीं करेंगे। बिलाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम की नाअहली का फैसला MPA वहीद गुल पर बिजली बनकर गिरा। मौसूफ बेहोश हुए, अस्पताल पहुंचे और अगले दिन सेहतयाब हो गए। पुरजोश मतवाले ने सेहतयाब होते ही फिर बिजली से फुर्ती दिखाई और फौरी खुद को वजारत आला का उम्मीदवार जाहिर कर दिया। वहीद गुल सर्विसेज अस्पताल के वार्ड में अखबार पढ़ते हुए हशाश बशाश नजर आए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ ही हैं जो कि अवाम की ताकत से दोबारा इक्तदार में आएंगे। यकीनी तौर पर गम तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी बेहतरी के लिए जो है वो हम अपने गम को पीछे हटाकर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी पार्टी वो फैसले करेगी जो मुल्क और कौम के हक में इंशाल्लाह बेहतर होंगे और आगे से ज्यादा इसको जो है पजीराई जो है वो मिलेगी। MPA वहीद गुल का कहना था कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद वजीर आला की सीट खाली हो जाएगी, जिस पर उनके नाम पर भी गौर किया जा सकता है और अगर उन्हें मौका मिला तो अवाम और लीडर को मायूस नहीं करेंगे।
डॉक्टर्स ने हालत बेहतर होने पर लीगी एमपीए को अद्वयात लिखकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक का कहना है कि काफ लीग में शमूलियत चौधरियों की कारकर्दगी की वजह से की है। इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं, अलबत्ता खेलों के फरोग के लिए काम करेंगे। इखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत के बाद सलीम मलिक पहली बार मुस्लिम लीग हाउस पहुंचे। लीगी मतवालों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। कारकुनों की खुशी दीदनी थी। वो पार्टी क़यादत और सलीम मलिक के हक में नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर सलीम मलिक का कहना था कि वो खेलों को फरोग देने के लिए काफ लीग में शामिल हुए हैं। इनका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स की हद तक ही काम करूंगा और जहां जहां छोटे शहरों में हम जाएंगे, स्टार्ट हम गुजरात से कर रहे हैं। लीगी मुतवाले इनके मुस्लिम लीग हाउस आने पर बहुत खुश थे। उनके आने से हमारा स्पोर्ट्स विंग्स और फ़ाल होगा, पार्टी फ़ाल होगी और जिस अज़्म का उन्होंने इजहार किया है पार्टी के साथ वर्किंग का, हम इसे बहुत खुश हैं। बहुत बड़ी शख्सियत ने जो ना साड़ी पार्टी को बहुत ही फायदा पहुँचेगा। दूसरा आने वाले वक्त मजीद और बहुत बड़ियां शख्सियतें जड़ियां मुस्लिम लीग शामिल होंदियां। मुस्लिम लीग हाउस में साबिक टेस्ट क्रिकेटर का इस्तकबाल करने वालों में सदर लाहौर मियां मुनीर, शादाब जाफरी, शेख उमर हयात, एजाज चौधरी, अशफाक वड़ाइच, शेख उमर और दीगर शामिल थे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज। और यहाँ पे अहम खबर शामिल करें कि तहरीक इंसाफ ने N120 से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही टिकट देने का ऐलान किया गया है। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही दोबारा से टिकट देने का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल नजम, ये फैसला आज फाइनल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि 2013 में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद को तहरीक इंसाफ से टिकट दिया गया था। वजीर आजम के खिलाफ एक भरपूर इलेक्शन लड़ा था, जिसके ऊपर इमरान खान ने इनको खराज तहसीन पेश किया था कि लाहौर में N120 से इतना भरपूर इलेक्शन ये लड़ी थी और 55,000 से ज्यादा, लगभग 60,000 के करीब जो है उन्होंने वोट लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद समझी जाती थी 2013 के इंतखाबात में। तो अब जब वजीर आजम की नाअहली सामने आई तो कैंडिडेट्स के ऊपर गौर किया गया, तो सबसे पहला नाम जो जेरे गौर था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का ही था। और आज जो है इसको हतमी ऐलान भी, अब कुछ देर कबल जो है इसके हवाले से हतमी ऐलान भी कर दिया गया है कि अब जो जिमनी इलेक्शन होगा, क्योंकि सीट खाली है, N120 का हल्का खाली है, तो जो भी उम्मीदवार आया मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ही उम्मीदवार होंगी। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को दोबारा से टिकट देने का ऐलान किया गया है। अली जाफर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, ये बताइएगा कि बड़ा फैसला है, चूंकि N120 एक अहम सीट थी, एक अहम हल्का है, तो उसके लिए दोबारा से तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ही प्रेफरेंस दी है। जी बिल्कुल, माजी में भी चूंकि आज से 4 साल कबल भी जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद ही साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल थी और 22-23 हजार वोट से ये इनसे हारी थी इसी हल्के से। और उन्होंने मुसलसल वहाँ पर जो है अपने अवाम से रब्ता भी रखा और ये भी किया। कुछ अरसा कबल वजीर आजम जब लाहौर में आए, एक मरतबा उन्होंने N120 की मीटिंग की, तो उसमें उन्होंने बरहमी का इजहार किया। सूबाई हुकूमत को कहा कि इस हल्के के अवाम जो है उनको महरूम रखा गया और उनके काम होने चाहिए। उसके बाद इस हल्के में सियासी सरगर्मियां भी देखने में आई और तरक्याती मंसूबे भी बेहतर हुए। लेकिन अब PTI ने चूंकि ये कहा है कि चूंकि PTI जो है वो एक केस जीती हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम किया गया है, तो उनका ख्याल ये है कि ये हल्का जो है 120 अब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित होगा और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है यहाँ से शायद जीत सकती हैं। लेकिन इसमें खासा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा डॉक्टर यास्मीन राशिद को, गो के उनका यहाँ से हल्के का उनको उम्मीदवार दोबारा नामजद कर दिया गया है। इसी तरह जिस तरह N122 में याद सादे के मुकाबले में पहले इमरान खान हारे थे, उसके बाद वो जब डी सीट हुए तो अलीम खान आए। अच्छा भट्टी साहब, जैसे कि इतलात है कि N120 से कल तहरीक इंसाफ ने रैली निकालने का भी जो है वो फैसला किया है। आप क्या समझते हैं कि सियासी सरगर्मियां तो आने वाले दिनों में जरूर बढ़ जाएंगी इस हल्के में, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो दे चुकी है या कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकेगी? बात यह है जी कि 22,000 का मतलब है कि अगर 50% वोट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पड़ते तो ये इलेक्शन जीत सकती थी। अब मसला है 11 से 12,000 वोटों का। अगर तो ये अपना काम दुरुस्त कर लें, लेकिन दूसरी एक जानिब अगर PTI जो है इसमें सियासी सरगर्मियां तेज करेगी तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो भी किसी से पीछे नहीं रहेगी। अब पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो इस जानिब लग जाएगी, इस हल्के पर तवज्जो मरकूज कर ली जाएगी, लोगों के रुके हुए काम भी होंगे
और अभी अगर एक मोहतात सर्वे किया जाए तो उसके बावजूद अभी भी लोग जो है उनका मुस्लिम लीग नवाज का पलड़ा इस हल्के से भारी नजर आता है। वो के लीड कम हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ते हैं तो ये लीड जो है ये बढ़ जाएगी, ये कम नहीं होगी, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ का स्टाइल टोटली फर्क है इलेक्शन लड़ने का। इंतखाबी अमल में जब वो जाते हैं वो बिल्कुल एक नए स्टाइल, नए तरीके से इलेक्शन। ये हल्का जो है वो अहमियत इख्तियार कर चुका है और इसके रिजल्ट्स भी चूंकि अहम होंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली जाफर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को अब जो है वो टिकट दिया जाएगा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, क्या कितनी उम्मीद जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं और किस हद तक ये ख्याल किया जा सकता है कि टफ टाइम देंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? नजब, मैं आपको बताऊं कि नजम, मेरे हिसाब में जो हमने हल्के का जितना, क्योंकि मैं तहरीक इंसाफ की बीट भी करता हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 4 साल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जहां से अपनी आवाम के साथ, अपने वोटर्स के साथ राब्ता कम किया हो। वो दिन ब दिन जो है वो उसी तरह मजबूती के साथ, आप ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 4 साल से आप समझें कि वो इंतखाबात की तैयारी में ही थी। और ये जो एक ट्रेंड है जो हमने देखा था गुज़िश्ता जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था NA 122 का, वहां पर PMLN की तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद जो जीत का मार्जिन था वो पहले से कम हो गया। जहां चेयरमैन तहरीक इंसाफ 8000 से हारे थे सरदार अयाज सादिक से, वहां अब्दुल अलीम खान सिर्फ 2500 वोटों से वो इलेक्शन हारे। तो मैं समझता हूं कि बाई इलेक्शन में जो है वो इस वक्त जो चांस है करंट NA 120 लेकिन यहाँ हम और मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया अली जाफर, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे अरसलान रफीक भट्टी। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कामयाबी से हमकिनार हुई है और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान बन के जो क्लास बहुत छोटे से तबके की 2-3% लोगों की 70 साल से इस मुल्क की गर्दनों के ऊपर मुसल्लत है, उनको एक पैगाम गया है हमेशा के लिए कि पाकिस्तान के अंदर अब आइंदा पाकिस्तान के गरीबों की दौलत को, उनके वसाइल को नहीं लूटा जा सकेगा। ऐसा कोई फर्द या कोई पार्टी हुक्मरान नहीं बन सकेगी जो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर डाका मारे, जो पाकिस्तान की दौलत के ऊपर शब खून मारे और दुनिया भर में उसकी रुसवाई का बंदोबस्त करे। मेरे दोस्तों और साथियों, उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला का और अपने सारे दोस्तों को जिनकी आज हर वार्ड से नुमाइंदगी मौजूद है, जो हमारी लीडरशिप है जिसने गुज़श्ता कल सैकड़ों गलियों और बाज़ारों के अंदर मिठाइयाँ तकसीम की हैं, उनकी जद्दोजहद को पजीराई देने के लिए, उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करने के लिए कि उन्होंने, ये कभी मुमकिन ना होता कि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस 17 महीनों के अंदर अप्रैल 2016 से लेकर 28 जुलाई 2017 तक जिन्होंने दिन रात एक करके काम किया है, ये उनकी काविश का समर है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर आया है। चुनाचे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं, अपने कारकुनान को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। और दोस्तों, जिस तरह कल चेयरमैन ने यह फरमाया कि उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नवाज़ शरीफ या उसके ख़ानदान से नहीं थी, उनकी कोई ऐसा कोई अमर नहीं था जिसकी वजह से कोई लड़ाई या उनके साथ कोई मुखासमत होती। ये महज जद्दोजहद इसलिए की गई कि पाकिस्तान की कौम के वसाइल को लूटा जा रहा था और कोई उसके ऊपर रुकावट नहीं थी। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं थी, हुक्मरानों का कानून चलता था। अगर हुक्मरान हैं तो आप जो स्याह सफ़ेद करें आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर आप हुक्मरान नहीं हैं, आम आदमी हैं, तो फिर आपको बकरी चोरी करने पे, साइकिल चोरी करने पे 10 रुपये या 100 रुपया रिश्वत लेने के ऊपर आपको जेल जाना पड़ता है। लेकिन जो अरबों और खरबों इस मुल्क के अंदर हड़प कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाचे ये फतह है पाकिस्तान के 90% आम आदमी की, गरीब आदमी की, सफ़ेद पोश दरमियाने तबके की, कि आज पाकिस्तान के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ। मैं आपकी वसातत से 5 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात ये
कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके साथ बाकी 7 लोग ये मुल्ज़म डिक्लेयर किए गए हैं, ये एक्यूज़्ड हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं ये मुतालबा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इन्हें फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। नैब का कानून ये है कि जिसके ऊपर रेफरेंस बन जाए एक दफ़ा नैब का, ये किसी आम आदमी ने नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस जो है 6 हफ्ते में कहा है कि तैयार करके वो नैब की अदालत के अंदर पेश किया जाए। नैब के सामने नहीं, नैब की अदालत के अंदर, और उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी होगी। ये सारे जो रेफरेंसेस गए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम बीबी, सफदर और हसन हुसैन, इन और बाकी जो लोग हैं इनके ऊपर, चुनाचे हम इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ये एजाज चौधरी मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 2 से 3% इशराफिया है जो कि गरीब लोगों पर मुसल्लत है और इनके खिलाफ जिदोजहद करना होगी। और यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। तहरीक इंसाफ का हल्का NA 120 में उम्मीदवारों का ऐलान, डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट मिल गई। सीनियर सिविल जज की इमरान कबर का जिला कचहरी का दौरा, अदालतों में ओवन, फ्रिज और नेट डिवाइसेस देने का ऐलान। आजमीन हज को एयरपोर्ट पर मोबाइल सिम कार्ड के हसूल में मुश्किलात, मलबा सऊदी हुकूमत पर डाल दिया गया। DIG ऑपरेशंस ऑफिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला, 46 कंप्यूटर्स भी खरीद लिए गए। तरक्कियों के मुंतजिर सब इंस्पेक्टर्स की आखिर सुनी गई, 400 के करीब खाली सीटों के लिए फहरिस्तें तलब। ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस की फर्जी मशकें, पीरू डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों ने हिस्सा लिया। रायगंज के इलाके कोठापिंड में कायम गैर कानूनी मुर्गी खानों के खिलाफ एहतजाज, इलाका मकीनों की नारेबाजी। वेलकम बैक। काम ना करने और पढ़ने के लिए बच्चा घर से भागकर लाहौर न्यूज के ऑफिस पहुंच गया। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन भेज दिया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। तो बिल्कुल, जो बच्चे जो हैं घर से भाग आते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, और इसी तरह जो है एक बच्चा वो घर से भाग कर जो है दुनिया न्यूज़ के ऑफिस पहुंचा, लाहौर न्यूज़ के हेड ऑफिस आया, और ये बच्चा क्या कहता था, ये बच्चा क्या चाहता था, ये बच्चा घर से क्यों भागा, हम इससे बच्चे से पूछते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? अली रज़ा। आप क्यों घर से आए हो, कहाँ से आए? पढ़ना चाहता था इसलिए आया हूँ। आप कहाँ से आए हो, कौन सा इलाका है आपका? दीपालपुर से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कब आए हो? यहाँ पे सुबह 11 बजे का आया हूँ। तो क्यों घर से क्यों भागे हो, आपके माँ बाप को पता है? माँ बाप को नहीं पता, बस पढ़ा नहीं सकते इसलिए भाग आए। क्यों? आपके वालिद आपको क्या कहते थे? वो बोलते थे काम करो, पढ़ना नहीं है, अभी उम्र नहीं है पढ़ने की। तो आप जो है एक दिन में कितना पैसा कमा के अपने माँ बाप को देते थे? मेरी 500 रुपये दिहाड़ी थी रोज़ की, वही देते थे, और हफ्ते के पैसे बन जाते थे वो एक साथ जमा करके देते। जिससे इन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ये एक रोज़ाना की जो बुनियाद पर जो है 500 रुपये कमा के अपने घर वालों को देता था। जिस तरह लाहौर न्यूज़ ने इस बच्चे के हवाले से मामला उठाया तो इस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से ऑफिसर यहाँ पर आए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा पढ़ना चाहता है, बच्चे को उधर लेके जाएंगे अदारे में, इसके लिए एजुकेशन के लिए सारा उधर इंतज़ाम है। बच्चा मतलब जो है वो स्टार्ट करेगा पढ़ना, जहाँ तक ये पढ़ना चाहता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो इसकी मतलब वो कफ़ालत करेगा। बहुत शुक्रिया। जिस तरह इन्होंने बताया कि जो है बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार है, बच्चे को पढ़ाएंगे भी, और ये बहुत अच्छा काम है। जिस तरह लाहौर न्यूज़ ने ये मामला जिस तरह पहले भी चीज़ें सामने लेके आते हैं, और ये बच्चा जो है ये तालीम हासिल करना चाहता है। लाहौर न्यूज़ की टीम ने इस बच्चे को जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया। अब देखते हैं इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस हवाले से क्या फॉलो अप आएगा, वो भी हम आपको आगाह करेंगे।
बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। अहम खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की एक और गफलत सामने आ गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 51 अफगानी तलबा का साल जाया होने का खदशा है। 7 माह गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तलबा मुस्तकिल नहीं हो सके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सजाद काज़मी से। जी सजाद काज़मी, बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना है जो तलबा को मुस्तकिल ना किया जा सका? जी, वज़ीर पाकिस्तान के खसूसी प्रोग्राम पर रायत अमीर नौ बहाली अफगानिस्तान 2009 के तहत अफगान तलबा को मुल्क के सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिले देने के अहकाम जारी किए गए। HEC ने 14 सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए 51 अफगानी तलबा को नामजद किया, मगर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इन दाखिलों को बाकायदा मंजूरी ताहाल न दी है, जिसके वजह से इन तालिब इल्मों को अभी तक कॉलेज की जानिब से रोल नंबर स्लिप जारी नहीं हुए और 7 माह का अरसा गुजरने के बावजूद सेक्रेटरी सेहत नजम शाह की कोताही और अदम दिलचस्पी के बायस इस मामले पर समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल नहीं हो सकी। अब जबकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इम्तहान करीब है और इन तलबा का क्लासरूम में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक जुबानी MBBS की क्लासें ले रहे हैं। क्लासरूम में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। कानून की तालिबा खदीजा सदीकी को इंसाफ मिल गया। मुजरिम शाह हुसैन पर कातिलाना हमले का जुर्म साबित। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुजरिम को 7 साल की कैद की सजा सुना दी। खदीजा सदीकी कहते हैं कि खंजर के 23 वारों का इंसाफ लेना था, वो मिल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था। कानून की तालबा को कानून ने इंसाफ दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन अवान ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिम को कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया। खदीजा सिद्दीकी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये केस कोई लेने को तैयार नहीं था, लेकिन अल्लाह की मदद से वो मुकदमे में सुरखरू हुए। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का और तमाम वो लोग लॉ स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद आपने देखा है हर हेयरिंग पर मौजूद रही है लॉ स्टूडेंट्स की। मीडिया को बहुत क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने इसकी डे टू डे कवरेज की। खदीजा सिद्दीकी इंसाफ मिलने पर इंतहाई खुश दिखाई दी। इनका कहना था कि अल्लाह ताला ने इसे मौत के मुंह से निकाला, इसकी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, जुर्म और जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई और खंजर के 23 वार का हिसाब ले लिया। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। जो मैंने तो कभी किसी के किरदार के बारे में बात की नहीं थी मीडिया पे आके। मेरी जो गर्ज था वो सिर्फ उसके जुल्म के साथ था जो उसने मेरे साथ किया। मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था। खदीजा सिद्दीकी ने मदद करने पर मीडिया, वज़ीर आज़म हाउस तहमीना दुरानी, वकला और तलबा समेत तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। औरत सिन्फ़े नाजुक जरूर है, मगर जब यही औरत अपने हक के लिए उठ खड़ी हो तो चट्टानों से टकरा जाती है। ऐसी ही कौम की बेटी है खदीजा सदीकी। खदीजा के इंसाफ की खातिर जंग के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। अज़्म बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। इसकी जीती जागती मिसाल है खदीजा सिद्दीकी। खंजर के 23 वार भी जिसके हौसले को मजरूह ना कर सके। मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था। जिस मुआशरे में जुल्म और ज्यादती पर औरतों को खामोश रहने की आदत डाली जाती हो, इस माहौल में खदीजा रवायतों की जंजीरों में जकड़ी लड़कियों के लिए रोशन मिसाल बनकर उभरी। वकीलों से मत लड़ो, लड़की हो किरदार कशी की जाएगी। क्या नहीं कहा गया, क्या नहीं सुना गया, मगर कानून की तालिबा ने हार ना मानी। मुतासरा बनना मंजूर था मगर मजलूमा नहीं। सच की ताकत बहुत बड़ी होती है। अल्लाह ताला ने सच की ताकत को बहुत मजबूत रखा हुआ है और ये आज सच की जीत हुई है। आज हमारे माशरे में
तमाम औरतों की जीत हुई है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज हर जगह पहुंचाई, डटकर तमाम तनकीद का मुकाबला किया, जख्मों की तकलीफ और किरदार पर उछला कीचड़ बर्दाश्त किया और आखिर अदल की जंजीर हिलाकर अपनी पाकदामनी साबित की। उन्होंने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे जो है गिरा दिया जाए, मुझे गलत साबित किया जाए कि मैं औरत ही ठीक नहीं हूँ, जो कि सबसे बड़ा जुर्म है कि आप कैसे किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ आप ऐसे उसको जो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हो। खतीजा पर कातिलाना हमला करने वाले को मिलने वाली सजा खतीजा की नहीं बल्कि इस कौम की हर उस बेटी की जीत है जिसके लबों पर रवायतों के कुफ्ल पड़े हैं। खतीजा की जुस्तजू की रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की नाअहली पर NA 124 में तहरीक इंसाफ का जश्न जारी। जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से मरकजी दफ्तर गौसिया कॉलोनी फतेहगढ़ में एहतमाम किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर से। अली जाफर, ये बताइएगा कि बड़ी फतह पर जश्न आज भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल नजमुल हसन, आपको बताएं कि यहाँ पर भी एक भरपूर जश्न जो है उसका एहतमाम किया गया था जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा की जानिब से। आपको बताएं कि अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ अपने खुशी के कोई भी मौका नहीं छोड़ी, वक्फे से जो है जश्न जारी और यहाँ पर भी बड़ी पुरवकार तकरीब का जो है एहतमाम किया गया है। जमशेद इकबाल चीमा से पहले बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्या समझते हैं कि जो फैसला है और अब डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 120 से लड़ रही हैं इलेक्शन, तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा नतीजा जो है वो 2013 के बजाय जो है वो मुख्तलिफ होगा? देखिए, नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था या एस्टेब्लिश किया था कि ये दूसरी छोटी बुराई है, जरदारी बड़ी बुराई है और नवाज शरीफ छोटी बुराई है। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया और JIT और जो पहली इंक्वायरी प्रॉपर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने साबित किया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा चोरी की और ना सिर्फ खुद किया है, उनके चारों बच्चे, 2 बेटियाँ दोनों बेटे और बहुएँ, समधी, भतीजे, भाई, मतलब पूरा खानदान जो पूरा टब्बर जिसे पंजाबी में कहते हैं वो चोर निकला। अब नवाज शरीफ की सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्होंने अपने आप को जो पोर्ट्रे किया हुआ था, मजहबी लोग हैं, सही लोग हैं, अमीर लोग हैं, पता चला ये तो सबसे गरीब लोग हैं। साहब, शाहिद खाकान अब्बासी को बुरी वज़ीर आज़म बनाया, इस फैसले को कैसे? देखिए, शाहिद खाकान जो है LNG की डील में शामिल है, वो भी इसी करप्शन में, और मैं समझता हूँ उनको शामिल भी इसलिए किया जा रहा है जो इनको कुवैत से या सऊदी अरब से सपोर्ट चाहिए और दूसरा पैसे चाहिए इनको। आप समझते हैं कि बेसिकली वो एक वेस्टेड प्रोडक्ट है इस जमात का, लेकिन इसके इस वाले से मिसेस मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा से भी जानेंगे। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी पर्सनली जानती हैं, आप उनको एज उम्मीदवार कैसे देखती हैं NA 120 के बाई इलेक्शन? मैं उन्हें बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा वो रिकॉर्ड वोट लेंगी। पहले भी उन्होंने इलेक्शन इतने बड़े लेवल की जब मेगा रिगिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और हम यही साबित करना चाहते हैं कि हमारी एक खातून इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा इन वक्त के फिरौनों को इबरतनाक शिकस्त हम फील्ड में भी देंगे। कोर्ट में बाय लॉ तो हमने इनको फारिग किया, अब आगे असल हमारा मुकाबला इनके साथ ग्राउंड में है, फील्ड में है। इस दफा इंशाल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और उसमें हम इनको ग्राउंड में भी, जो ये पब्लिक की JIT का क्लेम करते हैं ना कि जी हमारे साथ, कल आपने देख लिया जितना मैसिव स्केल पे इनकी जितने 4 बंदे निकले थे ठाठे मारता हुआ, 2.5 बंदों का समंदर और 2 टायर ने इनसे जलाए गए। आप सोचे हमारी 21 साल की ऑपोजिशन, 21 साल की मूवमेंट के नतीजे में हम इनको फील्ड में भी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि इनको मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी। आपने बात सुनी है दोनों की, जमशेद इकबाल चीमा और मिसेस जमशेद इकबाल चीमा, और दोनों काफी पुरज़म है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो व्हाइट वॉश किया मुस्लिम लीग नून को। जहां तक पैनामा के ट्रायल की बात की जाए और 2017 के जो इंतखाब होगा, बाई इलेक्शन होगा, इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी और कल जो है वो जो इमरान खान की जानिब से यौम तशक्कुर भी मनाया जा रहा है, उससे भी काफी हद तक अवाम को वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम का जो समंदर है, ठाठे मारता समंदर है, वो तहरीक इंसाफ के साथ है और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून को और उसकी हुकूमत को मुस्तरद करता है। तहरीक इंसाफ में जश्न मनाया जा रहा है, 124 में जश्न का समा है। अली जाफर, बहुत शुक्रिया। तालीमी मैदान से खबर शामिल करें कि मैट्रिक के नतायज आने के बाद फर्स्ट ईयर में दाखिले जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में पंजाब कॉलेज तलबा की पहली तरजीह बना हुआ। मजीद जानते हैं मानूर खालिद की इस रिपोर्ट में।
मैट्रिक पास करने वाले तलबा अब शुरू कर रहे हैं कॉलेज लाइफ। दाखिला फॉर्मों के हसूल के लिए कॉलेजों में लगी हैं तलबा की किताबें। सबसे ज्यादा रश नजर आ रहा है पंजाब कॉलेज में। वालिदैन और बच्चों की पहली चॉइस पंजाब कॉलेज ही है। वालिदैन कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई पर जोर दिया जाता है और बच्चों को सहूलियात मुयस्सर हैं, इसलिए यहाँ दाखिला करवाने आए हैं। मेरा बेटा भी इधर से पढ़ के गया है और मैं अब बेटियों के लिए इधर आया हूँ और ये इनकी ये वो जो फीस भी बड़ी मुनासिब है और पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ के रूल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, एक सिस्टम है यहाँ पे। तलबा का भी यही कहना है कि उन्हें पंजाब कॉलेज की पढ़ाई पसंद है। यहाँ से मेरा भाई पढ़ कर गया है और इनके रूल्स बहुत ही अच्छे हैं और जिसकी वजह से मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही हूँ। पंजाब कॉलेज में तलबा और उनके वालिदैन की सहूलत के लिए काउंसलर्स भी बिठाए गए हैं जो उन्हें बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से मुफीद मशवरे दे रहे हैं। कैमरामैन जहीर के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और अब बात हो जाए फैशन की। मौका कोई भी हो, फैशन के दिलदादा अफराद हमेशा ही तैयार रहते हैं मनपसंद मलबूसात खरीदने के लिए। 14 अगस्त के हवाले से कौन सी नई कलेक्शन मुतारिफ करवाई गई है? जी हाँ, और लोग क्या कुछ पसंद कर रहे हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट से। जी मायरा, बताइएगा। अगस्त के महीने का आगाज़ होने जा रहा है और जब भी अगस्त की बात होती है तो इंडिपेंडेंस डे का जो है वो माइंड में ख्याल खुद ब खुद आ जाता है। और 14 अगस्त को क्या पहना जाए, क्या क्या तैयारियां की जाएं, इस चीज़ को लेकर ख़वातीन खासी परेशान दिखाई देती हैं। स्पेशली जो ड्रेस कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो 14 अगस्त को ख़वातीन पहनना पसंद करती हैं और फैशन की दिलदादा ख़वातीन अभी से जो है वो शॉपिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर भी कुछ लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस साल क्या प्रेफर कर रही हैं 14 अगस्त पर पहनने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि इस बार 14 अगस्त पर क्या पहनने वाली हैं, वाइट एंड ग्रीन ही या कोई और कलर? आई थिंक वाइट और ग्रीन तो स्टेपल होता है फॉर 14 अगस्त, तो उसको तो प्रेफर हमें करना चाहिए। और अब रेडीमेड ऑप्शंस इतनी हैं कि आप ऑफ द रैक कोई भी चीज़ ले सकते हैं और उसको अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो मच, आपने सुना इनका कहना था, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इस बार जो 14 अगस्त के हवाले से कलेक्शन आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा है। वाइट और ग्रीन कलर्स के जोड़े जो है वो प्रेफर कर रही हैं क्योंकि 14 अगस्त एक ऐसा दिन होता है जब आप पूरे साल जो है बेशक जितने मर्जी कलरफुल ड्रेसेस पहने, लेकिन इस दिन जो है आपका दिल करता है कि आप जो है वो वाइट और ग्रीन कलर के कपड़े ही प्रेफर करें। जी मायरा भट्ट, बहुत शुक्रिया। चिड़ियाघर में शेरों की हिफाजत का आलमी दिन वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया। बच्चों और बड़ों की भरपूर शिरकत, आवाम की आगाही के लिए पम्फलेट भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। टाइगर, कुव्वत और ताकत में अपनी मिसाल आप। 29 जुलाई शेरों की हिफाजत का आलमी दिन, जो 2010 में मनाया गया पहली बार। लाहौर चिड़ियाघर में भी इस दिन के हवाले से हुआ तकरीब का इनकाद। मकसद था शेरों की मादूम होती नस्ल और इन्हें कुदरती माहौल की फराहमी के मुतालिक शऊर व आगाही फराहम करना। इस मौके पर लगाए गए बच्चों के लिए फेस पेंटिंग और कलरिंग के स्टॉल्स और तकसीम किए गए मालूमाती पम्फलेट्स। लाहौर जू के डायरेक्टर हसन अली सुखेरा का कहना था कि इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में इस जानवर की हिफाजत का जज्बा उभारना है। लोगों को मज़ीद अवेयर करना चाहते हैं कि ये टाइगर जो है ऑलरेडी इसकी नस्ल जो है वो मादूम हो रही है और उसकी मेन वजह इसका शिकार और उसकी हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है। बच्चे और बड़े स्टफ टाइगर के साथ तस्वीर बनाकर महजूज होते रहे। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।